सुसान कैन द्वारा लिखित क्विट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन ए वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप टॉकिंग में अंतर्मुखी लोगों की ताकत और चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पुस्तक के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। एक, अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता। कैन ने अंतर्मुखी लोगों को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित किया है जो अकेले में काम करने में अधिक सहज होते हैं और सामाजिक संपर्कों से कम ऊर्जावान होते हैं, जबकि बहिर्मुखी लोग सामाजिक परिवेश में पनपते हैं और दूसरों के आसपास रहने से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 2. बहिर्मुखता के प्रति सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे पश्चिमी समाज अक्सर बहिर्मुखी गुणों जैसे मिलनसारिता और मुखरता को महत्व देता है, जिसके कारण अंतर्मुखी लोगों को कम आंका जाता है या गलत समझा जाता है। 3. अंतर्मुखी लोगों की ताकत। अंतर्मुखी लोगों में गहरी सोच, ध्यान और स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता जैसी ताकतें होती हैं। कैन का तर्क है कि ये गुण असाधारण उपलब्धियों और नवाचारों को जन्म दे सकते हैं। 4. बहिर्मुखी आदर्श। कैन कार्यस्थलों और स्कूलों में बहिर्मुखी गुणों के लिए सामाजिक वरीयता पर चर्चा करते हैं और यह कैसे अंतर्मुखी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। वह सुझाव देती है कि विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों को पहचानना और उनका मूल्यांकन करना संगठनों और शैक्षिक प्रणालियों को लाभ पहुंचा सकता है। 5. नेतृत्व में अंतर्मुखी लोगों की भूमिका। पुस्तक इस रूढ़िवादिता को चुनौती देती है कि केवल बहिर्मुखी लोग ही प्रभावी नेता बनते हैं। कैन सफल अंतर्मुखी नेताओं के उदाहरण प्रदान करते हैं जो प्रभावी रूप से नेतृत्व करने के लिए अपने आत्मनिरीक्षण और विचारशील स्वभाव का उपयोग करते हैं। 6. शांत समय का महत्व। कैन रचनात्मकता और समस्या समाधान को बढ़ावा देने में एकांत और चिंतन की आवश्यकता पर जोर देते हैं और कैसे अंतर्मुखी अक्सर इन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। 7. अंतर्मुखी लोगों के लिए रणनीतियाँ। पुस्तक अंतर्मुखी लोगों को बहिर्मुखी वातावरण में नेविगेट करने के लिए व्यावहारिक सलाह देती है, जैसे सामाजिक बातचीत के लिए तैयारी करना, संतुलन खोजना और अपनी अनूठी शक्तियों का लाभ उठाना। 8. अंतर्मुखता और बहिर्मुखता का संतुलन। कैन एक ऐसे संतुलन की वकालत करते हैं जहां अंतर्मुखी व्यक्ति बहिर्मुखी मानदंडों के अनुरूप बने बिना ही फल फूल सकें और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें। कुल मिलाकर, शांत अंतर्मुखी लोगों के मूल्य का जश्न मनाता है और एक ऐसी दुनिया में उनके योगदान की अधिक सराहना के लिए तर्क देता है जो अक्सर बहिर्मुखी गुणों का पक्षधर है। और अब हम इस पुस्तक के अंत में आ गए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।